हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में दबाजीज स्टाइल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं एक्चुअली कहीं जा रही हूँ, तो आपको थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि आज भी जाने वाली हूँ वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो मैंने सोचा क्योंकि आपको भी ले चलती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ मेरी फैमिली और मैं सब जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी अपने साथ में ले चलती हूँ और दिखाती हूँ, एंजॉय कराती हूँ कि वेस्ट ऑफ वंडर है कैसा और ये सब। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी सारी फैमिली पूरी रेडी हो चुकी है। तो ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ के चले जाए, ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ के चले जाए। वैसे तो मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला कि मुझे छोड़ के चले जाए। तो फिर भी मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ वहाँ जाने के लिए, और खुद भी इंजॉय करती हूँ और आपको भी इंजॉय कराती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप सबको आगे मिलती हूँ। सो फ्रेंड, हम जा तो रहे थे वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। डोंट वरी, हम अभी भी वहीं जा रहे हैं, बट प्लान में ना हमारे थोड़ा सा चेंजेस है। एक्चुअली हमने बहुत सुना है कि वेस्ट ऑफ वंडर जाने का जो मज़ा है ना वो अंधेरे में ही है। बिकॉज अंधेरे में क्या होता है ना, अंधेरा में वहाँ पर वंडर्स में ना लाइटिंग होती है, और जब वहाँ लाइटिंग होती है तो अलग ही उसकी जो खूबसूरती है ना वो उभर के आती है, और बहुत ही मतलब अलग ही मज़ा होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए मेरी पूरी मतलब फैमिली ने, काफ़ी लोग थे हम लोग, तो हमने सब ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे पहले कहीं और फिर उसके बाद हम वेस्ट ऑफ वंडर की ओर निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ पार्क, बिकॉज वो थोड़ा पास ही है, वेस्ट ऑफ वंडर के बस जस्ट पास में ही है। तो बाइक से आपको बस 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। इंद्रप्रस्थ में एंट्री करते ही आपको एक बच्चों के लिए एक अलग ही एरिया दिखाई देगा, जिसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, जिसमें बच्चे बहुत मस्ती कर सकते हैं। और उसी से अटैच एक कैंटीन भी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि डोसा, चाउमीन प्लस एंड आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। तो मैं करने वाली हूँ आज जम के मस्ती, और मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इंद्रप्रस्थ वाली वीडियो, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो। लेकिन अगर आपको ये इंद्रप्रस्थ वाली मेरी मस्ती भरी वीडियो देखनी है तो मैं लास्ट में लगा दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं फाइनली वेस्ट ऑफ वंडर पार्क। तो देखिए कैसे लाइटिंग से जगमगा रहा है। तो हमें किसकी ज़रूरत होगी एंट्री करने के लिए? तो ऑफ कोर्स हमें पहले टिकट काउंटर पर जाके टिकट लेना होगा। तो जल्दी से चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और आपको सारी डिटेल देते हैं इसके बारे में। यहाँ इन्होंने एज के अकॉर्डिंग टिकट के प्राइस रखे हैं, जो कि आप मेरी वीडियो को पॉज कर सारी टिकट के बारे में डिटेल देख सकते हैं। संडे में टिकट के प्राइस डबल हो जाते हैं, और अगर आप मंडे में आने का प्लान बना रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये मंडे में क्लोज रहता है। तो अगर आप लोग मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा हज़रत निज़ामुद्दीन, लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं तो सराय खाले का। और तो जल्दी इसी के साथ हम लोग यहाँ से एंट्री कर लेते हैं अंदर। सो फ्रेंड, हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं, और एंट्री करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इस पार्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये पार्क ओपन हुआ था 21 फ़रवरी 2019 में, और इसकी जो इनॉग्रेशन की थी वो की थी हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। इस पार्क को जो चीज़ फेमस बनाती है वो ये है कि जितने भी वर्ल्ड में वंडर्स हैं, यानी कि 7 वंडर्स, वो सारी ही उन चीज़ों की कॉपी आपको एक ही पार्क इसी में मिल जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो सब वंडर्स की जो कॉपी बनाई गई है यहाँ पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो उन चीज़ों से बनाई गई है जिनको आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो ये हमें बहुत ही मोटिवेट करती है ये चीज़, और बच्चों को भी बहुत मोटिवेट करती है। तो बच्चों को तो आप ज़रूर लाएं इस जगह पे। तो ये येलो शर्ट में देखिए मेरा भाई भी खूब इंजॉय कर रहा है। और एक पहले ही आप जैसे ही एंट्री करोगे वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी आपको कैंटीन मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे काफ़ी सारे फूड्स मिलते हैं। तो
ये जो खाने पीने का ना सिस्टम था ये कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है, पहले ये यहाँ पर नहीं था। लेकिन जो भी क्या अच्छा है, हाँ, जब भी यहाँ पर आते हैं ये सब देखने के लिए तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है सिस्टम। तो इसी के साथ हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं हमारे जो वंडर्स हैं उन्हें देखने में स्टार्टिंग करने। तो देखिए यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे से लाइटिंग से डेकोरेट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटोशूट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग हैं जो कि फ़ोटोशूट कर रहे थे। और यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर भी काफ़ी लोग फ़ोटोशूट कर ही रहे थे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आ गया हमारा फर्स्ट वंडर, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। ये इजिप्ट का पिरामिड है और उसी की कॉपी ये है। तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ये जो पिरामिड बनाया गया है ये आयरन की रॉड से बनाया गया है, लोहे की रॉड से, जो कि वेस्ट जो रॉड होती है ना लोहे की, उससे ही बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ खूब सारे फ़ोटोशूट कर रही थी, मतलब काफ़ी सारे फ़ोटोज़ मैंने खिंचवाए हैं यहाँ पर। और मैंने अपने छोटे भाई, दोनों ही छोटे भाई के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे। तो इसी के साथ हमारा सेकंड वंडर आ चुका है, लर्निंग टावर ऑफ पिसा। तो जैसे कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो रियल है ना, रियल ये वंडर है, तो उसके अंदर ये थोड़ा सा ना एक साइड पे से झुका हुआ है। तो इन्होंने ना ये बताते हुए भी बहुत ध्यान रखा है कि हम हूबहू उसी के जैसा बनाएं ये वंडर भी। तो इन्होंने भी ना ये एक साइड से झुका है और ये बोर्ड है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी अपने भाई के साथ फ़ोटोशूट करवाए हैं, तो आप देख ही सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वंडर की ओर। तो हमारा शानदार एफिल टावर जो कि पेरिस में है, और ये जो है ना वेस्ट लोहा जो होता है ये उससे बनाया गया है, जो कि ख़राब लोहा होता है ना उससे। और इसका जो नाइट व्यू है ना वो अमेजिंग लग रहा था, और इसकी जो लाइटिंग है ये और अमेजिंग बना रही थी इसे। और हाँ गाइस, इसे ना बनने में 130 डेज़ लगे थे और इसको बनाने में, और ट्रक के टैंक, गार्डन रेलिंग वगैरह ये सब जो वेस्ट चीज़ें होती हैं ना उनका यूज़ हुआ था। क्या आप सोच सकते हैं, मतलब इतनी वेस्ट चीज़ों से इतना यूज़ करके इतनी शानदार चीज़ बना सकते हैं। अमेजिंग लग रहा था ये। मैं आपको भी ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं इसका आपको बिल्कुल कंप्लीट व्यू दिखाती हूँ, बाहर से दिखाती हूँ कि एफिल टावर ये पूरा फुल व्यू में कैसा लग रहा है। तो आप ना अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो चलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खामोशी थी और बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा वगैरह भी हो रहा था, और बस यहाँ से ना बस एक ही बंदा निकल के जाएगा, तो कोई था भी नहीं यहाँ पर। और मुझे तो भाई सच में ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, और आप लोगों को भी डर लग ही रहा होगा। तो आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना मैं रात की भूतनी हूँ? तो फ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद भूत से डर लग रहा है कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ पे रह गया है वंडर। नेक्स्ट वंडर पता नहीं कब आएगा, मैं खुद वेट कर रही थी। तभी तो मैं तुम तब आके यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे भाग रही हूँ। तो मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया ये वंडर और पता नहीं कब आएगा। सो फ्रेंड, हमारा वेट हुआ ख़त्म और हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट वंडर कोलोसियम की तरफ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये हमारा वंडर नंबर 4 है। सो हाँ ये 4th ही है हमारा वंडर नंबर। सो फ्रेंड, मैं आपको चलिए बताती हूँ इसके बारे में, कुछ कोलोसियम के बारे में कुछ डिटेल, और दिखाती हूँ इस कोलोसियम के बारे में। सो फ्रेंड, ये जो कोलोसियम है ये इटली के रोम शहर में है, और अभी यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कौन से वेस्ट मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। सो इसमें फ्रेंड्स यूज़ हुए हैं कार पार्ट, टायर रिम्स, ऑटो पार्ट, ट्रक की मेटल शीट और बहुत कुछ और भी। तो गाइस, यहाँ पर कोलोसियम का भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप डोंट टच, ओके, मतलब इसको आप टच नहीं कर सकते, और अगर आपने टच कर भी लिया तो आपको 1000 रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ेगा। और ये जो वार्निंग है वो हमारे इस वंडर के बारे में भी है, मतलब वंडर्स के बारे में भी है और इन बोर्ड्स के बारे में। मतलब आप या तो आप वंडर को भी नहीं छू सकते हैं और बोर्ड को भी नहीं, वरना आपको 1000 रुपीज़ का
फ़ाइन देना पड़ेगा, यानी जुर्माना। सो फ्रेंड, जिन चीज़ों को ना हम वेस्ट समझ कर फेंक देते हैं, जैसे कि ये अब किसी भी यूज़ की चीज़ें नहीं हैं, ये अब ख़राब हो चुके हैं, फेंको, तो उन्हीं चीज़ों से उनको यूज़ करके इन्होंने इतने अच्छे वंडर्स की कॉपीज बना डाली। सो मतलब बहुत अच्छा है ये तो। और एक्चुअली ना यहाँ पर ना लाइटिंग की मुझे लगा कि थोड़ी सी कमी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर लाइटिंग की, इन्होंने लाइटिंग बाहर इतनी नहीं की क्योंकि अंदर का व्यू शायद सही से नहीं दिखता अगर यहाँ पे बाहर लाइटिंग कर देते। अब जो वंडर हम देखने जा रहे हैं उसको देखते ही लोगों के मुंह से बस एक ही वर्ड, एक ही अल्फाज निकल रहा था और वो था वाओ। देखिए गाइस, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये है हमारा ताजमहल। आपको सभी को पता ही होगा कि ताजमहल आगरा में है और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इंडिया का ताजमहल 7 वंडर्स में शामिल है। फ्रेंड्स, आपने जो इसकी ताजमहल की गुम्बद देखी, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और ये जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गुम्बद है ये ताजमहल की पूरी रिंग से ही बनाई गई है। देखिए कितनी, और लाइटिंग तो इसमें और भी ज़्यादा जान डाल रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ताजमहल को बनाने में किस किस वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है। सो फ्रेंड, इसके अंदर यूज़ हुआ है यूटेंसिल्स यानी बर्तन का, नट बोर्ड, एंगल, साइकिल टायर। तो दोस्तों, अभी तक हमने देख लिए हैं पूरे 5 वंडर्स, तो अभी हमारे बचे हुए हैं 6 और 7 वंडर। तो जल्दी से जाकर हम वो भी देख लेते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ की लाइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग कर रखी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये चीज़। एंड सबसे अच्छी चीज़ तो ये है ना कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कुछ ऐसी जगहें दे रखी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फ़ोटोग्राफी के पर्पस पे ही बनाई गई है। जैसे कि मुझे ये जगह मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं भी थोड़े से फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ। तो मैंने भी यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक करवाए और ये सारे फ़ोटो ही ना आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत खतरनाक चीज़, जिसको सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बाकी सबको भी बहुत खतरनाक तरीके से डराता है और आप भी बहुत ज़्यादा डर जाओगे अगर इसे अचानक से देखोगे। सो फ्रेंड, कहीं आप डरे तो नहीं ना? वैसे मैं भी ना डर गई थी पहले जब मैंने इसको अचानक से देखा, और मैं ही नहीं कोई भी डर जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे हैंग कर रखे हैं ना यहाँ पे हर ट्री पे, तो वैसे ही देखो मुझे एक और दिखा दिया और बिल्कुल ही रियल लग रहे हैं ये तो, जैसे इन्होंने हैंग कर रखे हैं, लेकिन ना बिल्कुल एकदम रियलिटी वाली शो आ रही है। लेकिन बातें करते करते देखिए हम अपने वंडर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। ये है हमारा रियो रेडिमर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फ़ोटोशूट करवा रही थी तो मेरा भाई थोड़ी छेड़खानी कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है हमारा रियो रेडिमर। सो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको बनने में 130 डेज़ लगे थे। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर किस वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है, तो इसके अंदर ऑटो पार्ट, गियर, स्प्रिंग एंड साइकिल चेन, रिक्शा पार्ट, और जिन बेंचेस पे हम बैठते हैं उन बेंचेस के कुछ पार्ट्स का भी यूज़ हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी कि मैं आपको जूम करके अच्छे से पूरा इसका व्यू दिखा सकूं। तो मैंने कोशिश करी, मैं जितना जूम कर सकती हूँ उतना मैंने करा और आपको दिखाया। तो मैंने कोशिश करी कि हाँ मैं आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एकदम हर एक चीज़ दिखा दूँगी। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ जो सबसे नीचे का इसका रियो रेडिमर का पार्ट है ना, जिस पे ये खड़ा हुआ है, तो उसका वहाँ पर बेंचेस जो होती हैं उनके कुछ जो पार्ट्स हैं वहाँ पर उसका यूज़ हुआ है। तो ये है इसका कंप्लीट व्यू, आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटोशूट भी करवा रहे थे इसके सामने। तो अभी हम ऐसी कोई जगह है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा मतलब आराम से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, और मैंने इससे भी पहले आपको बहुत सारी ऐसी दिखाई है ना जगह, तो बहुत ही आराम से आप वहाँ पर फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ोटो है। हम देखने
देखने वाले हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि हमारा लास्ट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिल्ली में बैठे बैठे ले आई हूँ अमेरिका। सो फ्रेंड, ये देखिए कितना ये है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि अमेरिका है। कि चलिए अब मैं ना आपको जानकारी देती हूँ इसके बारे में कि ये किस किस वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। ये बना हुआ है साइकिल की चेन से, पार्किंग की रेलिंग से, पाइप से, कार के पार्ट्स से, और जो पार्क में रेलिंग होती है उनसे, और भी ऐसी कोई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे ये बना हुआ है। तो सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरे 7 के 7 वंडर्स दिखा दिए हैं। सो फ्रेंड, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखा सकूं और बता भी सकूं इसके बारे में। जितनी हो सकती है मैंने उतनी नॉलेज दी है आपको इसके बारे में। तो अब मैं आप सभी को दिखाती हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी का फुल व्यू, कंप्लीट व्यू, कि वो ऊपर से नीचे तक आकर दिखता कैसा है। सो मैं अब आपको जूम करके दिखाती हूँ इसका पूरा व्यू। सो ये देखिए गाइस, ये है इसका जूम करके व्यू। सो फ्रेंड्स, अब हमारे 7 वंडर्स हो चुके हैं। मैंने आपको जितनी कोशिश हुई उतना दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पर जो फोटोग्राफी के पर्पस पे ही बनी हुई हैं। उनमें से एक जगह है ये भी। ये एक हट थी जिसमें लाइट बार बार कलर उनका चेंज हो रहा था। और ये जगह है जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ये जिराफ था जिसमें लाइटिंग हो रही थी। और गाइस, इसमें का एक ये ट्री था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट अजीब भी लग रहा था। यहाँ पर इन्होंने ग्रीन ही ट्री दे रखे हैं सारे, बट यही एक अजीब सा था। मुझे पता नहीं चला कि ये फेक है या फिर रियल है। लेकिन इसमें ना लाइट्स लगा रखी थी जो इसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जो लाइट मैंने इन्हें टच करके देखा तो ये लाइट वुड की थी। तो ये वही जिराफ है, देखो, जिसमें मैंने आपको अभी दिखाया था जिसमें लाइटिंग हो रही थी। और मैंने यहाँ पर भी काफ़ी सारे इसमें फ़ोटो क्लिक करवाए हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बहुत लेट हो गया था तो हम जा रहे थे, बट एक्चुअली यहाँ पर हमें दिखा जो कि कुछ वंडर से भी कम नहीं है ये भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइटिंग हो रखी हुई है जिसके अंदर ऊपर मतलब पानी बह रहा है। और यहाँ पर भी देखो एनिमल हैंग कर रखे हैं इन्होंने, जो कि बिल्कुल एकदम जंगल का व्यू दे रहा है। एकदम जंगल क्रिएट कर रखा है इन्होंने। एंड ये सेकंड साइड भी इसका यहाँ पर है जहाँ पर पानी का, और इस पे ब्रिज पे हम खड़े हुए थे। यहाँ पे भी देखो लाइटिंग हो रही है येलो कलर की, और यहाँ बीच में भी ये फाउंड है। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बट हमें जाना ही था। मेरे मन तो नहीं कर रहा था, बट हमें फिर भी जाना था क्योंकि बहुत लेट हो गया था हमें। सो फ्रेंड्स, अब हम एग्जिट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर संडे के दिन टिकट के प्राइस डबल हो जाते हैं, बट फिर भी संडे के दिन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सिर्फ बड़े बच्चों ने ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों ने भी ना 2-3 साल के बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय करा है। आप देख ही सकते हो। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और हम यहाँ पर पूरे अच्छे से घूम चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट हो रहा था, और यहाँ पर बहुत ही एंजॉय किया है हमने और मेरी फैमिली ने। सो अगर आप लोग कैमल राइड करना चाहते हो तो आपको यहाँ बाहर आके उसका भी इंतज़ाम मिल जाएगा। वक्त आ गया है आप सभी से अलविदा लेने को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी इंद्रप्रस्थ वाली वीडियो देखनी है तो या तो मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय करा हो। बाय बाय।